ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी बाजार के इस रिकवरी में, शानदार रिकवरी, लगातार तीसरे दिन की रिकवरी में कौन से शेयर हैं जहां पे और तेज रिकवरी हो सकती है, कहां से दूरी बनानी चाहिए, क्या कह रहे हैं ब्रोकर। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, आस्क ऑटोमोटिव पहली कंपनी है यहाँ पर और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से खरीदारी की सलाह आई है। यहाँ पे 480 के इन्होंने टारगेट दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मार्च में 2028 के ईपीएस को देखें तो जो स्टॉक है 22x के आसपास वैल्यूएशन के सबसे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप एक अनुमानित आय निकाल के देखें अगर मार्च 2028 के बीच में, तो जो मौजूदा स्टॉक है उससे 22 गुना के ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ब्रोकरेज में ये भी कहा गया जिस तरीके से अब हर गाड़ियों में महंगे पार्ट्स लगने लगे हैं उससे कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात की जाए जिसमें आप देखिए बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, इसमें ऐसे में इन्होंने कहा है कि जो ये पार्ट्स होते हैं ईवी के हिसाब से, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से देखें तो कंपनी को 30 से 40% का ज़्यादा मुनाफा होता है कंपैरेटिवली दूसरी जो विदाउट ईवीज के हिसाब से होती है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्जिन की बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे FY27 के बाद यहाँ पे जो व्हीकल असेंबली है, जो उसके एग्जिट से मार्जिन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कच्चे माल में आने वाले दिनों में थोड़ी सी लागत बढ़ती हुई दिख सकती है क्योंकि जो युद्ध का कंसर्न दिख रहे हैं यहाँ पे वो एक कंसर्न पैदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर आस्क ऑटोमोटिव को लेकर के 2.5% की तेजी, 419 का भाव, 480 के टारगेट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से बात निकल के आई है। अब जरा बताइए अमित सर, आप कितने सहमत हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की इस रिपोर्ट से? सर लास्ट टाइम भी हमने हर्ष जी के साथ ही इस कंपनी को डिस्कस किया था। इनफैक्ट अगर किसी को 2028 तक के लिए कोई इन्वेस्टिंग प्लान करना है तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसको डबल होते हुए देख रहा हूँ सर। ये तो बहुत छोटा टारगेट दिया 480 रुपए का, 800 रुपए भी जा सकता है 2029 के स्टार्ट तक। करंट मार्केट प्राइस से 370 रुपए की रेंज पे ले सकते हैं। 370 पे जाके खरीदें, अभी नहीं, ये सलाह। करंट मार्केट प्राइस से 370 तक स्टैगर्ड वे में। अच्छा, अभी से लेकर के थोड़ा थोड़ा करके जी, अगर नीचे भी आता है तो भी लेते रहे, ये सलाह है आस्क ऑटोमोटिव को। ठीक है सर, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष से बताइए अगली जो है टिप्पणी किसकी है और क्या कुछ यहाँ पर राय निकल करके आई है? जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 1803 रुपए के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग CNT के साथ जो यहाँ पे अमोनिया को लेके यहाँ पर कंपनी जो है चीज़ों को टाइप करती हुई दिखी है, डील होती हुई दिखी है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। 15 साल का जो ये पूरा एग्रीमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेक्टर में रिलायंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव मूव माना जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन की जो रणनीति है कंपनी उसी के हिसाब से काम कर रही है यहाँ पे। अब अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखें यहाँ पर रिलायंस की, अगर न्यू बिजनेस की, यहाँ पे न्यू एनर्जी बिजनेस की, तो करीब करीब $20 बिलियन के आसपास हो गई है यहाँ पे। एनर्जी सेगमेंट में कंपनी जो है वो कमाई बढ़ाएगी और वो बैलेंस शीट में वो देखने को मिलेगी आने वाले सालों में यहाँ पे। और एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आप कंपनी के पीयर्स से कंपेयर करें ना तो 62% डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिलायंस लगातार लोगों के समय रडार पर है और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट में 1800 से ऊपर के टारगेट। अंबाला मैम, आपका व्यू? मैं पॉजिटिव हूँ बिल्कुल इस पर, और 1320 पर भी वही व्यू था, 1400 के पास भी है, अभी भी वही व्यू है, तो मिस मत करिए। बस इतना ही बोल सकती हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक है यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो, नॉट ओनली फॉर द एब्सोल्यूट प्राइस अप्रिसिएशन, फॉर द वैल्यू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू अनलॉक ऑल्सो, दोनों फायदे मिलेंगे। बाकी जो इन्होंने टारगेट दिया 1800 तो समझ आया, 1803 समझ नहीं आया। नहीं वो थोड़ा सा लगता है वो 100, वो करते नहीं शादी वादी में 101 रुपए देते हैं, 1001 रुपए देते हैं, वो थोड़ा सा मतलब शुभ करने के लिए लगा दिया साथ में। हाँ, वो 1803 का शुभ कर दिया, शुभ हो जाए मामला जो है। चलिए, Yes, so I agree with this. Upside movement is continue. Yes, समय जो एक साल का एक्सपेक्टेशन है 400 से 450 पॉइंट के मूवमेंट इसमें अभी 1400 के पास में बहुत पॉसिबल है। सिंस सजेशन है डू गेट इन्वेस्टेड इन दिस, ये मौका है। ठीक, और इस बीच ट्रेन इन रेंज जो लगातार आप टिप्पणी कर रहे हैं उसको मैं ऑन एयर नहीं पढ़ूंगा, आप भेजना आप बंद कर दीजिए। बाकी तो जो है अब हर टिप्पणी नहीं पढ़ी जाती है तो रहने दीजिए आप। चलिए चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए अगली जो है कंपनी जो है किस सेगमेंट से है
किस और क्या कामकाज करती है, बताइए उसके बारे में। डिफेंस सेगमेंट से पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 470 के लक्ष्य दिए। इन्होंने कहा है कि कंपनी के जो नए ऑर्डर मिल रहे हैं वो काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे कंपनी को कम्युनिकेशन, रडार, फायर कंट्रोल, लेज़र जैसे जो ऑर्डर्स हैं उससे कंपनी की स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे FY 26 तक की बात करें तो कुल ऑर्डर इनफ्लो जो है 216 अरब तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ बड़े ऑर्डर जो है यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, जिसमें LCA का नाम आता है, यहाँ पे शत्रु घाट का नाम आता है, उस पर इंतजार किया जा रहा है, वेटिंग है यहाँ पे कि भाई आगे की स्थिति क्या होती हुई दिखती है यहाँ पे। इसके अलावा Q4 को लगे जो ब्रोकरेज है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कह रहा है कि नंबर जो है, नतीजे जो है वो अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे FY 26 के लिए करीब यहाँ पे 270 अरब के आसपास के ऑर्डर गाइडेंस जो है वो कंपनी की पूरे होने की संभावना, यानी कि जो गाइडेंस दी गई थी कंपनी की तरफ से वो पूरी होती हुई दिख सकती है। हाँ चलिए, तो ये बात है। और मतलब ये बाजार मतलब जो है 800 के ऊपर लगातार होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। BL अमित सर, आपकी राय क्या होगी? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ये, और 470 तक के टारगेट निकल के आते हुए 445 का भाव, और अभी एक बार फिर से रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जो है रडार पे आती हुई। हमने सोचा था अभी बात करने के लिए, हो नहीं पाई वो, फिर अब 1 बजे के शो में अंबाला मैम से डिस्कशन होगा बाकी डिफेंस स्टॉक्स को लेके। लेकिन आपका व्यू BL को लेकर के? सर, हर्ष जी जिस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस तरह से डिटेलिंग हो रही थी, उस हिसाब से लग रहा था कि ये 1200 के टारगेट देंगे। 445 रुपए का भाव चल रहा है, 470 रुपए का टारगेट है, इजीली अचीवेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो प्रदीप जी स्टॉक बहुत सारे ऐसे ही देते चलते फिरते मार्केट में। नहीं, बात तो सही है कि मतलब यार इसमें कि सही बात है, इतनी मेहनत करके हर्ष इतने, उससे कम से कम इसका तो सम्मान करना चाहिए कि हर्ष ने इतनी मेहनत की है। सर एक्चुअली कई बार इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आम व्यूअर को नहीं समझ में आते, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप तो एकदम बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में इस तरह से, मतलब ये रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसके बारे में इतनी मेहनत करें और आप अपनी इतनी ऊर्जा लगाएं, अपनी वाणी को इतने कष्ट दे करके आपने इतनी बातें कही, और उसके बाद सिर्फ 470 के लिए। उफ, ये अमित जी को खल गई बात, तो ये थोड़ा सा मतलब जो है, चलिए तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे ऊपर के टारगेट निश्चित रूप से अभी के फिर से माहौल जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला चल रहा है, एक बार फिर से पूरे डिफेंस स्टॉक्स जो है वो दोबारा रडार पे आते हुए 1 बजे और डिटेल में बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन अगली कंपनी के लिए अब चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए, अगली कंपनी किस क्षेत्र से है? जी, SDB फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखिए जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 900 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि Q4 में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रह सकती है। यहाँ पे FY 27 में यहाँ पे AUM की अगर बात करें तो करीब 16 से 18% की तेज़ी की संभावना दिख रही है, ग्रोथ की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, ये भी स्थिर रहने की, स्टेबल रहने की उम्मीद है। और हालांकि कल ही एक रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो तमाम NBFCs को लेकर जो स्टेबिलिटी NIM को लेकर बताती है यहाँ पे। लेकिन इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो कलेक्शंस में सुधार हो सकता है यहाँ पे। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो और बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे। अगर FY 28 के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो वो 2.5% होने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। और अगर FY 26 से लेकर 28 के बीच में रिटर्न ऑन एसेट देखें तो उसमें भी सुधार होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा वैल्यूएशन को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो गिरावट काफ़ी हुई उसके बाद जो है वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक हो गए हैं यहाँ पे। ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट में जो है वो सुधार की गुंजाइश बन रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर SDB फाइनेंशियल सर्विसेज 900 रुपये के टारगेट, जेफरीज की रिपोर्ट। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा? इस पे व्यू रखने से पहले मैं डिस्क्लोजर शेयर कर देती हूँ। तो इस शो में भी हमने बहुत सारे स्टॉक के बारे में, इट्स फाइन। इस शो में हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन दिया है, रिकमेंडेशंस भी की है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज रेट दो और सलाह मशवरा करके ही कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करिए। बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी मेरी पोजीशन थी, मैं वहां पर डिस्क्लोज किया है। मेंबर्स के पास या क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिकमेंडेशन जाती है, मेंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन जाती है, तो वहां पर उनकी पोजीशन होती है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड दोनों अलग अलग चीजें, क्लब मत करना। नाउ SDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो अभी 654 के पास में है, इन्होंने 900 का टारगेट दिया है। आई अग्री, मैं टारगेट से कंसिडर वाकता रखती हूँ, अग्री करती हूँ, लेकिन कोशिश करिए ओवर एक्सपोज मत होइए और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेन करेगा 620 का। करंट प्राइस पर बाय लेना चाहिए या नहीं? यस। और पॉसिबली टारगेट बहुत एग्रेसिव टारगेट है ये, इसीलिए अपने स्टॉक को छोटा रखना।
जनरली जो रिपोर्ट्स एक साल की नजरे पर आती हैं, बट मुझे लगता है कि 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। 1.5 साल नजर अगर आप लेके चले तो नॉट पॉसिबल है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी चाहेंगे, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।